अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगा और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। देखें, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक तो सबसे पहली बात, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आप लोगों का है। और हमारे चैनल की जो सबसे ज़्यादा, यानी हमारे चैनल की आप समेत, उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की जाती है कि हम एक दूसरे के कोई ना कोई काम आ सके। और देखा है आपने कि मेरी कोशिश ज़ाती तौर पे ये रही है कि मैं जो खिदमत हो सके मैं आपकी कर सकूं किसी भी हवाले से, और जो बेसिक मैं जानता हूं उस हवाले से मेरी कोशिश रही है। और इसका सिंपल मैसेज भी मैं आप तमाम लोगों को यही देना चाहता हूं कि देखें, ये जो एक फैमिली घर के अंदर रहती है, तमाम लोग एक साथ मुश्किल में कभी भी नहीं आते। उनमें वक्तन फ़वक्ता कोई ना कोई किसी मुश्किल में रहता है और कोई कामयाबी की तरफ होता है। और होता क्या है कि जब वो मुत्तहिद हो जाते हैं तो जब कोई परेशानी में आता है तो किसी की यानी जिसका अच्छा टाइम होता है वो उसका सहारा बनता है। और इस तरह से एक वन यूनिट बंदा जो होता है, एक नॉर्मल, यानी कि ये समझ लें कि एक ग्रुप फॉर्म में आप आ जाते हैं और एक सीक्वेंस के साथ, एक बैलेंस के साथ अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए कामयाबी के साथ गुजार रहे होते हैं। अब ये हल्का कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा हल्का होगा उतनी आपकी कामयाबी भी बढ़ती चली जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वर्ड है इत्तेहाद में बरकत, ये यहाँ पे बैलेंस कर जाता है। अब उसके बाद आ जाती है एक और बात, वो ये कि हमारा जो ये तरीका है सलाम का, कि हम जब सलाम करते एक दूसरे को दुआ देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो अब ये कॉन्सेप्ट इतना कम हो गया है कि हम मुसाफ़ा कर लेते हैं लेकिन सलाम नहीं कर पाते। लेकिन याद रखें, हम सलाम इसलिए भेजते हैं कि हम अगले की जान से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हिफाजत में रहे, ईमान के साथ रहे। यही मौक़िफ़ को आपको जारी रखना है, एक दूसरे को दुआओं का सिलसिला जारी रखना है और ख़िदमत करते रहेंगे। याद रखिएगा, अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखेंगे। जब आप कोई सदका देते हैं वहाँ से एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपकी लाइफ में आके आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी राहें खोल देती कामयाबी की। ये आपका एक मौक़िफ़ होता है, यानी कि सदका करना, किसी की मदद करना, आप एहसान अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है जो हमें समझना है, जो हमारी सदक़े की, हमारी खिदमत की कबूलियत की वजह बन सकता है। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजरा होगा और अल्लाह करे आने वाला वीक भी बहुत शानदार हो आपका। बहरहाल बात की जाएगी इस वीक में जो एरीज़ को चेंज मिल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, लेकिन याद रखें कि इसके अंदर राहें हैं कामयाबी की भी। एरीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा ब्रेक आएगा, लेकिन इस ब्रेक से घबराना नहीं है, क्योंकि यही ब्रेक अल्लाह के हुक्म से एक बेहतरीन कामयाबी की तरफ भी लेके जाएगा आपको। मामला सफ़र से रिलेट काफ़ी बेहतर हैं एरीज़ के लिए, काफ़ी अच्छे सफ़र। अच्छा, सफ़र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वजह हो सकता है सिर्फ घूमना फिरना हो। कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट या कोई ऐसी चेंज या कोई ऐसी अचीवमेंट मैं नहीं समझता कि इस हवाले से एरीज़ को, अल्लाह करे हो, लेकिन मुझे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बात बैलेंस नहीं नज़र आती। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं अगर बात करता हूँ, कारोबारी हजरात थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन अगर कोई भी कारोबारी शख्स एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है तो समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिलने वाली है अल्लाह के हुक्म से उसको। स्टॉक से रिलेट हजरात से भी मैं यही बात कहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त आपके एक्सपेरिमेंट्स को लेके काफ़ी, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आपका ये प्लान ज़्यादा अरसे का ना हो। शॉर्ट टर्म, एक दो दिन में प्रॉफिट आपको हो, एक दो दिन के हिसाब से सोचें, इस वीक के हवाले से सोचें। अगर आप नेक्स्ट 14-15 डेज़ पे जाते हैं तो एरीज़ आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन और थोड़ा सा स्टक आ रहा है, इससे परेशान ना हो। मालिक का हुक्म होगा, बहुत खूबसूरत आपका जो है वे मिलेगा आपको। अच्छा, कुछ नई प्रोडक्ट्स, कोई नई चीज़ें हैं जिस पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिलेगा, आपको करना चाहिए। अपना फोकस नहीं आउट करें, उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें, प्रेशर नहीं फील करें। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे फ़ायदे के मामला तय होंगे आपके।
जॉब से रिलेट हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, जॉब स्विच करने का इरादा अच्छा है इस वक्त, लेकिन याद रखिएगा आपका सोचना और इस पे बहुत ज़्यादा मशवरे के साथ, इस पे एहतियात के साथ स्टेप रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामलात इस वक्त ऐसे हैं कि आपके पास ऑफ़र्स तो आएंगी, अगर आपने फौरी तौर पे उसको अवेल कर लिया तो नो डाउट वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन अगर आप उसे फौरी तौर पे स्टेप ना ले पाए या कुछ अरसे बाद स्टेप लेते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहेगी। ऑफिशियली मामला थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं और उसी की वजह से आप सेकंड जॉब की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इशारा करिएगा। देखें, कोई ना कोई मामला ज़रूर होगा जब आपको इशारा मिलेगा और अल्लाह के हुक्म से आपका वही स्टेप जो होगा बाइस बरकत भी होगा। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, आप हमें कमेंट के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप पिछले वीक के हवाले से कुछ भी अपने हवाले से जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बैलेंस होता है कि हमने पिछला वीक देखा उसके बाद हम नेक्स्ट वीक देख रहे हैं, तो ऊपर दिया हुआ कार्ड इसको क्लिक करें ताकि आप जा सकें, पिछली वीडियो के हवाले से जान सकें। बहरहाल बात करी जाएगी यहाँ पे जॉबलेस हजरात के लिए, और मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हो तो और काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक बड़ी ख़बर आ सकती है, वरना अदरवाइज़ अगर आपने यानी कि 3 साल पहले या 2 साल पहले अगर आपने अप्लाई किया था तो हो सकता है आपको एक कॉल आ सकती है, और अगर आपने कुछ दिनों पहले किया हो तो ये ऑफ़र आ सकती है, लेकिन ऑफ़र में इम्प्लीमेंटेशन करते हुए, यानी आपको इसके लिए कोई भी अमली तौर पे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आपसे रिक्वायरमेंट रखी जाए 15 डेज़ की और मुमकिन है कि आप 45 डेज़ तक चले जाएं, तो इससे घबराइएगा नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा, जो भी बेहतर होगा वही आपके हक़ में अल्लाह ताला कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, तस्बीहात की बरकत से इंशाअल्लाह। अच्छा, अब बात करूँगा मैं हाउस वाइफ से रिलेट, जिसमें मैं एक बात ये कहता हूँ उनको, देखें ख़यालात का कुछ गलबा है जो आपको तंग कर सकता है, थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, वो बातें जो पिछले दिनों गुज़र गई हैं, गुज़िश्ता दिनों में हुए वाक़यात में होने वाली शिकायत, देखें ये एक नेगेटिव एनर्जी का वो बन सकता है। याद रखिएगा कि हाउस वाइफ वो एक ऐसा सेंट्रल और एक ऐसी बैकबोन है जिसको डिस्टर्ब लाजमी एक नेगेटिव एनर्जी ने करना होता है। अगर वो अपने आप को मेंटेन रखें तो याद रखिएगा पूरी फैमिली प्रोटेक्ट हो रही है, और ऐसे प्रोटेक्ट हो रही है हर हवाले से। एरीज़ का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं इस एरीज़ के हाउस वाइफ को लाजमी तौर पे ये बात कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा एहतमाम से काम लेना होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। अपने ख़यालात को रोकने के लिए तस्बीहात पढ़ना, अल्लाह के हुक्म से ख़यालात पर काबू पा पाएंगी। और अगर आप घूमने फिरने का इरादा रखती हैं तो घूमना चाहिए, क्योंकि ख़यालात के लिए बेहतरीन, यानी नेगेटिव थाट्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज घूमना फिरना भी है। बहरहाल किसी भी रिलेटिव के घर जाना हो या कोई भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आप जहाँ जिस तरह आपकी सहूलत हो अल्लाह ताला आपकी वो बनाई और आप जो है उसको सफ़र को एंजॉय कर पाएँ। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा लव अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं एरीज़ के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस देखता हूं कि कुछ शक व शुबे के अंदर मुब्तला होते हैं, और वो शक व शुबे ऐसे हो सकते हैं कि आपकी नींद उड़ा दें। एरीज़, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, या सामने वाले को आपको बहुत तरीके से हैंडल करना है, ना तो आपकी कन्फ्यूजन इस तरफ जाए और ना आप हाइपर हों ना डिप्रेस हों। वो तरीका आपको इख्तियार करना होगा। वो तरीका सिंपल ये होगा कि जो बात महसूस हुई उसे डिस्कस किया जाए प्रॉपर तरीके से और उसको समझा जाए। अगर आप ये कर लेते हैं तो याद रखिएगा आपने कोई भी वजह नहीं छोड़ी कि जी आप रात को सोने जब गए हैं तो कोई दिमाग में उल्टे सीधे वाक़यात आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ने का मसाइल आपको फेस करने पड़े। तो इस मामले में आपको इस तरह एहतियात रखनी होगी, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी हिफाजत होगी। जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्वीर बनती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, या पढ़ेंगे 313 दफ़ा, वल आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 2-2 दफ़ा, और एक सदका है आपका आटा 2 किलो के करीब किसी भी मुस्तहिक को आप देंगे, और उसके लिए जो आपका बेहतरीन दिन होगा ट्यूसडे मॉर्निंग होगा। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें और ये तस्बीहात को कबूल कर लें।
आपके हक़ में तमाम दिन कर दें मेरे मालिक, और कोई मुश्किल आपको ना आ सकी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे जी, टॉरस। टॉरस के माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मामलात हैं। अगर आप माल के हवाले से परेशान थे टॉरस, तो समझ लें बहुत बड़ी न्यूज़ माशाल्लाह से इस वीक आपका वेट कर रही है। मैं देखता हूँ टॉरस को बहुत ज़्यादा मसरूफ़, थोड़ा सा प्रेशर में, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे मामलात के साथ उभरता हुआ देखता हूँ। बहुत अच्छे मामलात नज़र आते हैं, मसरूफियत भी बहुत नज़र आती है। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मामलात ऐसे थे, आपके कोई भी ऐसा इशू था, तो ये समझ ले वो आपका सॉल्व होने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे और बिक नहीं रही थी, तो उसका भी माशाल्लाह अच्छा सिलसिला अल्लाह के हुक्म से बनेगा। प्लस अगर आप कोई भी कारोबार की स्टार्ट ले रहे थे या कोई भी मामला ऐसा करने वाले थे, माशाल्लाह उसका भी आपका अच्छे मामला ज़ाहिर होते हैं। कारोबारी हजरात से मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ। इस वक्त नो डाउट आप अपने आप को बहुत इग्नोर कर चुके, लेकिन अच्छे बेनिफिट्स माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। प्लस स्टॉक से रिलेट हजरात का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़ाहिर होता है। प्रॉपर्टी के मामला मैं पहले ही बता चुका था, नो डाउट टॉरस के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट ज़ाहिर होता है, बहुत अच्छे मामला ज़ाहिर होते हैं। अगर आप किसी भी कोर्ट केस वगैरह में थे, तो मैं समझता हूँ इस वक्त इसका रिज़ल्ट अल्लाह के हुक्म से आपको मिल जाएगा। अच्छा, जॉब के हवाले से मैं कहूँगा, देखें यहाँ बहुत बिजी शेड्यूल ज़ाहिर होता है टॉरस के लिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी, लेकिन बोनस टाइम है दोस्त, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ गुजार लें। नो डाउट काफ़ी टफ़ टाइम आए हैं, लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त मैनेज कर रहे हैं, काबिले तारीफ़ हैं आप, और ये तारीफ़ अल्लाह के हुक्म से आपको खूब मिलेगी। और फ़ायदा पैसों के हवाले से भी अच्छा नज़र आता है। जॉबलेस हज़रात, जी बिल्कुल, फ्रीलांस या कोई भी ऐसा काम जिससे आपको फ़ौरी तौर पे फ़ायदा हो जाए, इस तरह के मामला ज़ाहिर होते हैं। फ़ौरी जॉब भी हो सकती है अल्लाह के हुक्म से, और अच्छे मामला हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी सफ़र आपके लिए इस वक्त बेहतर रहेगा, लेकिन मामला इसके अलावा जो हैं बहुत शानदार ज़ाहिर होते हैं। हाँ, अगर कोई टॉरस एजुकेशन के हवाले से, मैं उनको कहूँगा काफ़ी प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, रिलैक्स करें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें। स्पेशली स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ ये बात कि दुरूद इब्राहिम पढ़ें 11 टाइम, ताकि अपना प्रेशर उनका रिलीज़ हो, और उसके बाद फोकस अपना रखें एजुकेशन की तरफ। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छे मामलात आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हाउस वाइफ के हवाले से मैं कहता हूँ कि देखें काफ़ी कुछ हो सकता है घर में कोई तकरीबात हो, कोई मामलात हो। अच्छा, एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि हाउस वाइफ के लिए या तो विरासती मामले कोई हैंडल होंगे, यानी कि सॉल्व होंगे, और विरासत की तरफ से कुछ हो सकता है आपको पैसा मिले। और दूसरी चीज़, या फिर कोई भी खोई हुई चीज़ यानी डूबा हुआ पैसा लौट कर आ जाए। टॉरस के लिए बहुत पॉजिटिव है, खुसूसन हाउस वाइफ के लिए। बिज़ी शेड्यूल नज़र आता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती हैं, लेकिन अपने प्रेशर को रिलीज़ करें। मैनेजमेंट बेहतरीन चल रही है माशाल्लाह, हर हवाले से आप परफेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे बचाने के मामलात में भी हाउस वाइफ का इस वक्त बेहतरीन रोल है। लव अफेयर के हवाले से मैं बात करूंगा, और उसमें मैं टॉरस को होशियार करूंगा। सामने वाले की अटेंशंस बहुत ज़्यादा होंगी, वो टेंशन्स, और नो डाउट मज़ा भी खूब होगा उससे बात करने का, उससे गुफ्तगू करने का। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप टाइम को इग्नोर कर दें और एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दें कॉल को। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपकी ये होगी कि आपकी जो रूटीन वर्क है वो आउट हो सकता है, आप मिसमैनेज कर सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका घर का माहौल आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। तो एहतियात रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैनेज करें कॉल टाइमिंग्स को, और या फिर जो भी है गुफ्तगू को अपने मेंटेन रखना होगा, क्योंकि इस जज्बाती कैफियत ऐसी होगी आपकी कि सामने वाला जो है बस उसी से बात की जाए। और दिमाग जो होता है जब ऐसी चाह रखता है और नहीं मिलता, तो थोड़ा सा मूड जो होता है वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है। तो उस एतबार से मैं आपको कहूँगा पुरसुकून रहें, बिल्कुल, यानी ऐसी बात करें, कम करें, अच्छी करें, और ड्यूरेबल रहे। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं और उससे हमें जब अच्छी एनर्जी मिलती है,
तो थोड़ी सी बात करना ही हमारे लिए बड़ी काम की होती है साबित। तो हमें इसी फार्मूले पे इस वक्त जो है अपना ध्यान रखना होगा। अल्लाह के हुक्म से हमारी हिफाजत भी रहेगी इंशाअल्लाह। हेल्थ के हवाले से मैं थोड़ा सा शोल्डर पेन, लेग्स पेन, ये आपको देख रहा हूँ, टांगों के दर्द का कुछ मसला हो सकता है। दूसरा पीठ के दर्द का यानी कमर के दर्द का कोई मसला हो सकता है आपके साथ। अल्लाह ताला हिफाजत करें। इसके लिए मैं आपको तस्बीह बताऊंगा। एक तो ये कि ला हौल आपको 700 टाइम डेली बेसिस पे पढ़ना है। इसके अलावा दुरूद इब्राहीम होगा वलो आखिर एक दफ़ा। अल्लाह ताला कबूल फरमा लें इस तस्बीह को। दूध का सदका देंगे सैटरडे मॉर्निंग, वो आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बस दूध हो, एक पाव, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आप दूध का सदका निकालें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो टॉरस यहाँ तक कंप्लीट होता है। और मैं आपको एक बात और कहूँगा, अगर आप अपना इस साल के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ कार्ड को क्लिक करें ताकि जान सकें इस साल टॉरस आपके लिए क्या मामलात होने वाले हैं। और माशाल्लाह इस वीक में तो नो डाउट आपको ख़ुद चेंजिंग्स महसूस भी हो रही हैं और अल्लाह के हुक्म से यही वो वीक है जिसमें आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। खैर, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक। तो आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, जेमिनी के माशाल्लाह मामला बहुत शानदार हैं और यही सिलसिला अल्लाह के हुक्म से जो पिछले वीक से शुरू हुआ है या आगे तक कायम, यानी इस वीक तक कायम रहेगा माशाल्लाह से। बहुत शानदार मामलात जेमिनी के रिलेशनशिप के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से हों। जो भी इमोशनली आप हर्ट हुए थे जेमिनी, उसका समझ लें एक ज़ख़म का जो है भरपाई होगी। इन दोनों वीक्स में माशाल्लाह वो सिलसिला जारी है और जो यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त सुनहरे दरवाज़े हैं जो आपके लिए खुल रहे हैं। पिछले वीक खुला, इस वीक अल्लाह के हुक्म से खुलेगा। बहुत शानदार मामलात का सिलसिला जो है कायम रहेगा। मशकूर इलाही आपका दिल खुद ब खुद बोलेगा जेमिनी, जो सिलसिले आपके यहाँ पर शुरू होते हैं। जेमिनी की तारीफ़ को मैं इस तरह से कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा कि इसकी वाहिद इस के अंदर वो सलाहियत होती है जो एक वक्त में 2 काम कर सकता है। इसका अंदाज़ इंसानों को पढ़ने का ऐसा है कि ये गुफ्तगू भी करेगा और उसी दौरान महसूस भी करेगा और समझेगा भी। इसकी फीलिंग्स के मामलात भी ऐसे होते हैं कि ये अगर एक काम में है तो दूसरा दिमाग दूसरे काम में, इसलिए इसको 2 दिमागों वाला कहा जाता है। और मैं कहता हूँ ये 2 दिमागों वाला शहंशाह, और ऐसा शहंशाह है कि अगर इससे कोई पहेली बूझनी है तो हकीकतन इसका, अगर ये हार ना माने तो इसका आंसर ज़रूर लेकर आएगा और बड़े तरीके से बयान करेगा। ये जेमिनी की खुसूसियत है। जेमिनी के एक्सपेरिमेंट करना और उसके नित नई चीज़ों से उसको पहचाना भी जाता है और जाना जाता है। जो इस वीक के हवाले से मामलात इसके रिलेशनशिप के थे, देखें जो वीक पोजीशंस चल रही थी जेमिनी के लिए, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपने रिलेशंस को लेके, अपने आप को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके। वो अल्लाह के हुक्म से इस वक्त मैनेज हो जाती है। कारोबारी हजरात अगर कोई प्रमोशन कर रहे हो तो वो प्रमोशन जारी रहेगी और कामयाबी के साथ माशाल्लाह उनका रिज़ल्ट भी हासिल करते रहेंगे। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए और बड़ी तारीफ़ों के मामलात माशाल्लाह साथ चले आ रहे हैं। इसी तरह जॉब करने वाले हजरात से कहूँगा एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर मिला हुआ है आपको दौरान जॉब, और जो आपको इज़्ज़त मिल रही है माशाल्लाह बहुत शानदार है। प्लस अगर आप मार्केटिंग की कोई जॉब करते हैं तो ये समझ लें कि आपके सारे टारगेट पूरे हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से, और बहुत शानदार आपके जो हैं क्लाइंट बनने वाले हैं। और जो सीनियर का आपका जो मामलात आपके साथ रहेंगी, यानी आपके बॉस वगैरह, वो आपसे बहुत खुश रहेंगे और नो डाउट बहुत काबिल तारीफ़ भी आप रहेंगे। काफ़ी अच्छी नई ऑफ़र्स आपके पास आती रहेंगी। जॉब लेस हजरात से मैं कहता हूँ कि देखें, इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखें, ये होता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। और इस वीक भी मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप फ़ौरन अपॉइंट होंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ आप देने वाले हैं वो बहुत शानदार हैं, काबिल तारीफ़ हैं और आपको वाकई में जाना जाएगा, जज किया जाएगा बहुत पॉजिटिव। अगर इन केस कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला है या कोई भी कैसी कॉम्प्लिकेशन है तो आप ज़रूर डिस्कस करें हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, निक नेम, फुल नेम, शॉर्ट पैट नेम, जो कॉलिंग नेम है वो आप ज़रूर डिटेल दें, क्वेश्चन उसके साथ करें। देखें बहुत सारे हजरात
ऐसा कर देते हैं कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर देते हैं। वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक प्रेशर होता है, मेरे से हर कोई कमेंट मांग रहा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक को वक्त के इस मुनासबत से उसका जवाब भी दिया जाए। बहरहाल मामला यहाँ पे हाउसवाइफ के लिए भी बड़ा रिस्पेक्टेड, यानी बड़ा ज़बरदस्त मामला माशाल्लाह नज़र आते हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी परफेक्ट नज़र आती है, साबित कदम नज़र आती हैं। जैसा कहा था वैसा ही किया, जैसा प्लान किया था वैसा ही अल्लाह के हुक्म से आपको मिल गया माशाल्लाह। जेमिनी, वाकई में ये साल आपका है और बड़ा ख़ूबसूरत है। और अगर इस साल के हवाले से आप कोई भी कुछ भी जानना चाहते हैं अपने हवाले से, तो ईयरली वीडियो बनाई गई है आपके लिए, तो ऊपर दिया हुआ कार्ड उसे क्लिक करें ताकि जान सकें साल मामलात आपके किस तरह के रहेंगे। बहरहाल इस वीक तक पहुंचते हैं और हाउस वाइफ के हवाले से मैं बात कह रहा था, एक बेहतरीन पोजीशन पे आप अपनी फैमिली को देखेंगी, आपकी तारीफ़ होगी, आपकी औलाद की सूरत में पॉसिबल है, आपके हस्बैंड की सूरत में पॉसिबल है, क्योंकि आपके लिए तारीफ़ के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। और याद रखिएगा, आपकी फैमिली में अगर कोई भी कामयाबी हासिल होती है, कोई भी चीज़ की तारीफ़ होती है, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह आप हैं। इसके बाद बात करूंगा लव अफेयर्स के हवाले से। बहुत पॉजिटिव मामलात हैं, रूठे हुए लौट के आएंगे माशाल्लाह। शादी का सिलसिला जेमिनी के लिए बहुत अच्छा है और खुलता है, और यहाँ पे रिश्तों का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। शादी के हवाले से काफ़ी ख़बरें सुनेंगे और मुमकिन है कि वो जेमिनी की ही हों। और अगर आप अपनी औलाद की शादी के हवाले से कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपके मामलात काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं माशाल्लाह से। हेल्थ के हवाले से देखें, मैं एक ही बात कहूँगा, अच्छा एक बात और कहूँगा, फैमिली डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ये आपका वीक है। जैसे पिछले वीक से ये सिलसिला शुरू है, मुमकिन है कि वो लोग जो औलाद की तमन्ना रखते हों, अल्लाह के हुक्म से उनको कोई उम्मीद बख्श जो है जवाब मिले, अल्लाह ताला दें। और इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें माशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आती है हेल्थ, बस आपको कोशिश ये करनी है कि इस दौरान, क्योंकि आप काफ़ी नज़रों का मरकज़ रहेंगे, तो एहतियात रखिएगा। एक तो सूरह कौसर पढ़ते रहिएगा। अगर कभी भी अपनी तबीयत में बोझ महसूस हो, थकन महसूस हो, तो याद रखिएगा कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको हिट कर रही है, और उससे बचने के लिए 21 टाइम सूरह कौसर पढ़िएगा। वाला आखिर दुरूद इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी। और जो तस्बीह आपकी इस वक्त होगी, इस वीक में आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, या रहमान हो या रहीमों की तस्बीह होगी, जो आपको 1111 टाइम आपको पढ़ना होगा। अल्लाह ताला आपकी ये तस्बीह को कबूल कर लें। और गोश्त का सदका देंगे, और गोश्त का सदका मुर्गी का सदका होगा, वो कितनी भी क्वांटिटी में हो, लेकिन कोशिश करिएगा ये फ्राइडे मॉर्निंग दिया जाए, ठीक है, और किसी मुस्तहिक तक पहुंचा दिया जाए छोटे का गोश्त, यानी चिकन का गोश्त। अल्लाह ताला ये सदका आपकी नीयत को और आपके तस्बीहात को कबूल कर ले मेरे मालिक। हर दिन आपके हक़ में और शानदार कर दें, जो मैं बयान नहीं कर पाया, जो आपकी उम्मीद में नहीं है, अल्लाह ताला वो लज्जतें आपकी ज़िंदगी में पैदा कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी प्रेशर में था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने बहुत शानदार माशाल्लाह गुजारा होगा। और अल्लाह के हुक्म से ये वीक तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा कैंसर के लिए नज़र आता है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आती हैं, खुसूसन आपकी शख्सियत के अंदर एक कुदरती बदलाव नज़र आता है, एक ऐसा रूप नज़र आता है जो अल्लाह की तरफ से आपको दिया जाएगा। तमाम कैंसरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि अल्लाह के हुक्म से वो चेंजिंग्स आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, जिसमें आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये वाकई में कुछ नेचुरली मामला है। ऐसा कुछ मामला, प्लस इसके अलावा आपके जो कारोबारी परेशानियां थीं, या कोई चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही थी, तंग कर रही थी, अल्लाह के हुक्म से वो भी आपकी दूर होगी, क्योंकि आप उसके लिए कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे अल्लाह के हुक्म से, जिससे आप बड़े आराम से बाहर आ पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात जो हैं, देखेंगे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने माइंड को, और ये बहुत पॉजिटिव होगा। बस इसमें कोशिश ये करनी है कि आप गुस्से से नहीं काम लेंगे। कारोबारी हजरात हो, स्टॉक से रिलेट हो, अगर कोई भी छोटे मोटा कारोबार भी करने वाले हजरात हैं, मैं उनसे भी ये मुखातिब हूँगा,
गुस्से पे अपने जो है थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि जनाब आपका गुस्सा जो है वो मामलात को ख़राब कर सकता है इस दौरान। और बहुत पेशेंस से काम लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ख़ुद ब खुद फ़ायदा अल्लाह के हुक्म से आप तक पहुँचने वाला है। और अगर आप कारोबार में कोई भी चीज़ का इजाफ़ा करने वाले हैं तो बहुत शानदार है, लेकिन अगर आप चेंजिंग्स कुछ लेकर आना चाहते हैं तो उसमें याद रखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा कैंसरियंस, लेकिन बहुत पॉजिटिव होगा माशाल्लाह। और अगर आप कारोबार की नीयत से सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात हैं। जॉब के हवाले से लोग बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट के साथ नज़र आते हैं, तरक्की के चांसेस ज़ाहिर होते हैं इस वीक के हवाले से, और ये कायम रह सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। प्लस ये कि आपकी अपनी कोई भी ऑफ़र आ सकता है, या जो आप चाहते थे पोजीशन, अल्लाह के हुक्म से वो पोजीशन आपको मिल सकती है इंशाअल्लाह। अगर आप मौजूदा जॉब के अंदर थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखते हैं, तो ऐसे मामलात होंगे ख़ुद ब खुद के जो भी आपके सीनियर्स होंगे वो आपको काफ़ी सराहेंगे और काफ़ी बुलंद कोशिश करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने की, और आपको काफ़ी अप्रिसिएशन माशाल्लाह से मिलेगी। और काफ़ी अच्छे मामलात यहाँ पे मैं कहता हूँ ज़ाहिर होते हैं कि शख्सियत के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी, करियर के हवाले से भी। फिर बात करूंगा जॉबलेस हज़रात। देखें, पहली बात तो मैं जॉबलेस हज़रात से कहूँगा कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है बाहर के लिए, या आपने कोई भी जॉब के लिए अप्लाई किया हो बाहर के लिए, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, या कोई भी ऐसी जो आउट ऑफ प्रोफेशन भी पॉसिबल है, तो अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है यहाँ से आपको जो है एक पैगाम आ जाए, आपके लिए पॉजिटिव प्रपोजल्स आ जाए। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात यहाँ पे बनते हैं, सफ़र के हवाले से भी और हर चीज़ के हवाले से, चेंजिंग्स के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं जॉबलेस हज़रात के लिए। अगर आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही थी, काफ़ी अरसे से तंग कर रही थी, कोई फ़िक्र बंधी हुई थी, किसी भी मामले से हो, वो कर्ज़े के एतबार से हो या किसी भी हवाले से हो, अल्लाह का हुक्म होगा यहाँ ऐसा कुछ मामलात नज़र आते हैं कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई गायबी कोई मदद होती है इंशाअल्लाह, और वो मामलात आपके सॉल्व हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाउस वाइफ से मुखातिब होऊंगा, जो कैंसरियन हाउस वाइफ हैं काफ़ी ज़बरदस्त मैनेज करती हैं अपने प्रेशर को, अपनी फैमिली को, हर तरह से सारी इरिटेशन बर्दाश्त करती हैं। अब वो दौर आ गया है माशाल्लाह जिसमें आपको इशारे मिलेंगे, वो किसी भी शख्सियत से पॉसिबल है कुछ चीज़ें चेंज करने के, और अल्लाह का हुक्म होगा वो जब चेंज होंगी तो बहुत फ़ौरन आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप घर को चेंज करने के हवाले से कोई भी स्टेप लेना चाहती हैं, बहुत पॉजिटिव है। अगर अपनी पर्सनालिटी के हवाले से चेंज लाना चाहती हैं, वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह का चेंज बहुत देख रहा हूँ जो पर्सनालिटी के एतबार से कैंसर के लिए बहुत अच्छा नज़र आता है वो, और बड़ी तारीफ़ भी इसकी आपकी की जाएगी इस हवाले से। अच्छा, फिर बात करूंगा लव अफेयर्स के हवाले से, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कैंसर को देखनी पड़ सकती है, और ये कॉम्प्लिकेशन ये है कि कुछ मूड स्विंग है आपके जो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन सामने वाले की तवज्जो बहुत ज़्यादा रहेगी और वो आपके मशवरों पे अमल करने के लिए हर तरह से तैयार हो रहेगा और कोशिश भी करने के लिए तैयार होगा। तो इस वक्त आपकी बात का वज़न ही कैंसरियंस और होगा माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं आपको होशियार करना चाहूँगा अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की कोशिश करनी है। अगर आप कोई भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हाई या लो का प्रॉब्लम रखते हैं, तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर से वजू में रहें, और अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर रहेंगे। लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखिएगा। इस वीक के हवाले से जो आपकी तस्बीह सपोर्ट करेगी आपको, आपकी ढारस बनेगी, आपको कामयाबी आपकी देर पा रखेगी अल्लाह के हुक्म से, वो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। 313 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, कोशिश करिएगा किसी भी बुज़ुर्ग को एक वक्त का खाना खिलाने का, और वो है थर्सडे मॉर्निंग आप ऐसा करें। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें, इन तस्बीहात को कबूल फरमा लें, आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दें मेरे मालिक। दुआ में तलब करिएगा, याद रखिएगा दुआ में मैं तलबगार हूँ आपकी दुआओं का, ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो,
उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अल्लाह करे आने वाला वीक भी आपके हक़ में बहुत शानदार कर दे मेरे मालिक। लेकिन बात कुछ ऐसी है लियो, जो फ़ैसले से आपको अकेला कर दिया गया था, तन्हा कर दिया गया था, काफ़ी बड़ा फ़ैसला लिया था आपने। अल्लाह के हुक्म से इस वीक में उसका बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आपने अपने रवैये पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका रवैया थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो लोगों को कंप्लेन हो। देखिए लियो, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने पड़े, क्योंकि ऐसा होगा कि कंप्लेन ज़रूर होंगी, वो आपके इस वक्त तो सामने ना आए, लेकिन बाद में वो सामने ज़रूर आएँ। तो इस पे कंट्रोल करिएगा, अपने मिजाज पे तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। लियो, आपकी शान की वैसे भी एक क्वालिटी है कि जब आप किसी को कोई बात कहते हैं, वो इवन आपके मर्तबे में बड़ा भी हो, अगर वो बात में आपका अंदाज़ ऐसा होता है कि वो सामने वाला जो होता है करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक ऐसी सलाहियत दी है कि जिसके अंदर एक लीडर छुपा होता है। वो लीडर ऐसी हाकमियत के साथ अपने वर्ड्स को अदा करता है कि सामने वाले के ऊपर एक असर होता है, और ये लियो को एक ख़ास बना देता है। बहरहाल जो बात करूँगा मैं इस वीक के हवाले से लियो के लिए, जो बहुत शानदार मामला ज़ाहिर करता है, इवन उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी से या किसी भी चीज़ से कोर्ट केसेस वगैरह में उलझे हुए थे। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे जो है ज़ाहिर होता है, अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं, जंग से फातियाब जो है आप लगता है कि हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा और उनको भी मैं यही बात कहूँगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर थी, लेकिन उसका हल करना और उसको फ़ैसला जो आपने पिछले वीक किया, कॉम्प्लिकेशन हुई, लेकिन जो अब अल्लाह के हुक्म से आपको उसका इनाम मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और ये है वाकई में ऐसा कि एक नया मुहाज़ चढ़ जाना, लेकिन इस मुहाज़ में कामयाबी आपकी है, ये आपको फ़ील हो चुका है। और उसके बाद मैं स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं कहूँगा ये बात कि देखें, ऑफिशियली या आप किसी भी अगर किसी के भी अंडर में कोई भी काम कर रहे हैं, तो जो प्रेशर आपने इस वक्त कवर किया था वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और अब जो आप साबित करेंगे अल्लाह के हुक्म से, ये रिलेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपका ओवर एटीट्यूड जो है वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए तस्बीहात का जो है वो ज़रूर पढ़ते रहिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत सुकून महसूस होगा। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉब से रिलेटेड हजरात से कि जो भी मामलात आपके यहाँ पे प्रेशर था एक, और जो सीनियर की आप नज़रों में इस वक्त चुभ रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, ये ख़ुद ब खुद ऐसा होगा कि आप एक ऐसी पोजीशन पर आ जाएंगे कि वो कुछ आपके लिए स्टेप नहीं ले पाएंगे। और देखें, मामलात कुछ ऐसे भी ज़ाहिर होते हैं कि तंग आमद जंग आमद कुछ ऐसी कंडीशन भी लोगों के लिए आती है। तो नो डाउट बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस वॉर को कर सकते हैं। अगर आपने इस वक्त गुस्से से या कोई भी बदला लेने की नीयत से काम किया तो वो आपके लिए बेहतर ना साबित होगा। फ्यूचर में आपको हो सकता है थोड़ी सी उसकी कॉम्प्लिकेशन हो। ये वक्त और हालात जो आपको खूबसूरत जगह पे लेकर आए हैं, इसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बनिस्बत ये कि आपको इसके हिसाब से कोई स्टेप लें, वो आपके लिए बेहतर ना होगा। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉब लेस हजरात से, और मैं उनको यही मुखातिब करूंगा कि नाउमीद बिल्कुल ना हो। बहुत अच्छे सिलसिले बन रहे हैं माशाल्लाह। मुमकिन है जो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो, अल्लाह के हुक्म से वो हो जाए। प्लस ये कि जो मामलात आपके इस वक्त ज़ाहिर होते हैं, देखें, एक तो खिदमत भी आपकी कोई ना कोई करेगा, कोई अपना बहुत ख़ास हो जाएगा, और ये इसका जेंडर कोई भी पॉसिबल है, और वो इस तरह काम आएगा कि माशाल्लाह आपका जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ के लिए। हाउस वाइफ को मैं एक बात यही कहूँगा कि देखें, कुछ झगड़े की कंडीशन यहाँ पे ज़ाहिर होती है, और वो घरेलू एतबार से ही ज़्यादा पॉसिबल है, या घर से रिलेटेड कोई मसला ऐसा हो, यानी कि कोई भी ऐसा कि हमसायों में हो सकता है कोई मामला ऐसा हो जाए, तो ये आपको तो नहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आप बहुत इस वक्त पावर में होंगे, और नो डाउट जो आपका रिएक्शन होगा वो भी जायज़ होगा। लेकिन मैं आपको इसको कहूँगा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि फ्यूचर के हवाले से कभी वो चीज़ें जहाँ हम थोड़ा सा ओवर एटीट्यूड कर जाते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर जाता है। मेरा असल में कहने का मतलब यही है कि इस मामले के लिए आप तैयार रहें,
और ताकि आप बहुत ज़हनी तौर पे हर स्टेप लें, जज्बाती तौर पे ना लें। अगर ज़हनी तौर पे अल्लाह के हुक्म से आपने स्टेप लिए होंगे तो मालिक आपको बहुत हिफाजत में रखेंगे और हर एतबार से आपकी प्रोटेक्शन भी होगी। अच्छा, घरेलू एतबार से भी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि जो आप कर सकती हैं जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। यानी अगर कोई भी घर में ऐसा काम नहीं कर रहा था जो आप बहुत अरसे से कह रही थी, इस दौरान आपकी बात का वज़न ही कुछ और होगा और कंप्लेन भी बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत अच्छा उस पर जो है फ़ौरी जो है उस पर अमल भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लव अफेयर के हवाले से मैं लोगों को इशार करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ लव अफेयर आपका थोड़ा सा सेंसिटिव है। कुछ ऐसे झगड़े हैं जो ज़ाहिर होते हैं और जिसका ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, तो कोशिश करिएगा। इवन देखिए लव अफेयर्स के अंदर सब आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं जो न्यू कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, वो भी आ जाते हैं। मैं उन लोगों से भी यही मुखातिब हूँगा कि उन बातों पे गुफ्तगू ना करें जो इस वक्त लड़ाई की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, कोशिश करें जो इस वक्त आपको अल्लाह की तरफ से एक एनर्जी मिली है अपने मैटर्स को सॉल्व करने की, कोशिश करें उसको सॉल्व किया जाए, उसे डिज़ोल्व किया जाए आगे एक हेल्दी लाइफ के लिए। ऐसा ना किया जाए कि जी उलझें और उलझ जाएं और मज़ीद उलझते चले जाएं, क्योंकि इस वक्त वाकई में आप बड़ी एनर्जी रखते हैं कि सामने वाला जो होगा वो हर तरह से दब जाएगा। देखिए ये जो रिएक्शंस हैं आपके, ये हो सकता है सामने वाले को इस वक्त दबा दें और लेकिन बाद में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है कुछ इसी के एतबार से। देखिए लेओ, इस वक्त अपने एटीट्यूड को संभालना लव अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और अगर आप संभालने में कामयाब रहते हैं तो याद रखें आप माशाल्लाह ज़बरदस्त सक्सेसफुल रह सकते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको ज़रूर क्लियर करें, आपस में डिस्कस करें, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर के साथ, क्योंकि आपका इस वक्त बिहेवियर थोड़ा सा आउट हो सकता है, तो इस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हेल्थ के हवाले से देखें, हेल्थ के हवाले से मैं एक ही बात कहूँगा, एक तो ठंडी ग़िज़ाओं से आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोहतात रखना है और दूसरा कोशिश करें कि आपको शाम के बाद नहाना ना पड़े, क्योंकि ठंड लगने का कुछ इश्यूज़ ज़ाहिर होते हैं लियो आपके लिए। इस वीक के हवाले से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें आपको नज़ला थोड़ा सा और या ज़ुकाम वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ आपको झेलनी पड़े। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। वो हज़रात जिनको बीपी का प्रॉब्लम है डॉक्टर से ज़रूर वुजू करते रहें। इसके बाद बात करूँगा तस्बीहात की। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह 700 टाइम आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको जो सदका देना होगा, काली दाल का वेडनेसडे मॉर्निंग आप सदका देंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें आपकी इस सदक़े को, इस तस्बीह को अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट भी कहूँगा और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी कहूँगा उन हज़रात के लिए अगर कोई नया काम स्टार्ट करने वाले थे विर्गो। ये समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त है, आपके वो तजर्बात ज़रूर काम आएंगे इस काम के हवाले से इस वीक में। और अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो भी मामलात बड़े शानदार हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त एक मेंटेन प्लेस के ऊपर एक मेंटेन बिज़नेस कर रहे थे वो थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। परेशान ना हो, ये थोड़ी देर का टाइम है, चेंजिंग्स आ रही हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ सीक्वेंस में आ जाएगा इंशाअल्लाह। मूड स्विंग का इशू हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जो इरादे हैं वो भी थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं विर्गो। इस हवाले से आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी होगी। कारोबारी हजरात जी, न्यू एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोशिश करें कि फ़ौरन रिज़ल्ट हासिल कर सकें या फिर कुछ अरसे बाद इसके रिज़ल्ट अपना एक्सपेक्ट कर लें, क्योंकि कुछ अरसे बाद अगर आप सोचते हैं तो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा आपका ये रिज़ल्ट देगा। अच्छा, अगर स्टॉक से रिलेट हजरात से बात करूंगा तो वहाँ पे भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। अगर फौरी फ़ायदे के हवाले से बात की जाए तो बहुत शानदार है, या फिर तकरीबन 45 डेज़ का अपना टास्क रखें कि इंशाल्लाह वो रिस्पांस मिल सकता है जो आप चाहते हैं जल्दी आपको मिल जाए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी मिलने के लिए। छोटे कारोबारी हजरात, अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट या कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत शानदार है, फौरी रिज़ल्ट मिल सकता है अल्लाह के हुक्म से। और जॉब करने वाले हजरात से भी मैं यही बात कहूँगा, इस वक्त अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ बेहतर नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑफ़र ऐसी आती है जो आपको काफ़ी परफेक्ट लगती है और आप हर हवाले से मुतमईन है, तब तो ये आपका स्टेप बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन कोई रिस्क लेने की पोजीशन में आप इस वक्त नहीं है।
अच्छा, जॉबलेस हज़रात से मैं यही मुखातिब हूँगा, बाहर के लिए अगर अप्लाई किया था तो हो सकता है कोई ब्रिज बनना आपका माशाल्लाह इस वक्त जो है करामत हो जाए, कोई ना कोई मामला ऐसा हो जाए, कोई ऐसा ताल्लुक़ आपका बहाल हो जाए जिस सिलसिले से आपकी जॉब हो जाए। ऐसे मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई ओल्ड फ्रेंड का आना बहुत अच्छा यहाँ पे साबित होता है आपके लिए, अच्छे एक वे जो है आपके लिए खुलता हुआ ज़ाहिर होता है माशाल्लाह। हाउसवाइफ से मैं कहूँगा एक ही बात, वो ये कि देखें अपनी प्लानिंग्स को इतनी तेज़ी से मत बदलें। इस वक्त बेहतर ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए। जो भी आपको इस वक्त चेंजिंग्स या कोई भी आपको काम करना है उसको बहुत बेहतर है एक मशवरे के तहत जो है किया जाए, उस प्लान को डिस्कस किया जाए, प्रॉपर उसको मैनेज करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। क्योंकि होगा ये कि अगर आपने वो काम फौरी तौर पे किया तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकती हैं और उस काम को रोकना पड़ सकता है। तो बेहतर ये होगा डिस्कस करके, प्लान करके फिर, क्योंकि देखें तस्बीहात जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से आपको बड़ी मदद होगी और बड़ी कारसाज आपके लिए इस वक्त साबित होंगी इस पूरे मामले को हैंडल करने के लिए जो इस वीक के हवाले से आपको हो सकता है। थोड़े से फ़ायदे भी आपके इस वीक में हैं माशाल्लाह, और वो फ़ायदे ये हैं कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कुछ न्यू बेनिफिट्स आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा, ये फैमिली के हवाले से पॉसिबल है, हो सकता है आपके हस्बैंड के पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई वो ऐसी जॉब जिससे आपको मटेरियल से रिलेट जो है माशाल्लाह फ़ायदा हो। अच्छा, फिर बात करूंगा लव अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं विर्गो को होशियार करूंगा और ये कहूंगा कि देखें कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान पैदा, और इसकी वजह विर्गो जो है सामने वाले का कुछ लापरवाही बरतना भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि सामने वाला कुछ शक में मुब्तला हो जाए आपकी तरफ से, कुछ आपके ऐसे रवैयों से कि आपकी कुछ मूड स्विंगिंग या कुछ ऐसा कि कंसंट्रेशन से आप उसके सामने हाजिर ना हो या उससे बात ना कर पाएँ। ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से गलतफहमियाँ आप लोगों के दरमियान पैदा हो सकती हैं और वो ज़रा लंबा अरसा खींच सकती हैं गलतफहमियाँ। तो आपको इस हवाले से एहतियात रखनी है, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना है। अगर आपको कोई ऐसी बात मिलती है तो वो सारे शक व शुबे दूर करें, क्योंकि होगा ये कि अगर आपने ऐसा कोई अमल ना किया या डिस्कशन ना किया तो ओवर थिंकिंग हो सकती है और उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो बेहतर ये होगा डिस्कस करें, डिज़ोल्व करें और आगे बढ़ें, बहुत अच्छा मामला होगा इंशाअल्लाह। हेल्थ के हवाले से देखें, मैं यहाँ पे आपको मैंने नींद के मसाइल बताए थे। एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो डिप्रेशन के मरीज़ विर्गो हैं उनको ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और पानी पीने के दौरान कोशिश करें कि एक तस्बीह पढ़ें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और ये समझते हुए पानी को फ़ील करते हुए पिएं विर्गो। अल्लाह का हुक्म होगा, ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपका ख़त्म होगा इंशाअल्लाह सिर्फ़ 1 गिलास पानी में। अच्छा, इसके अलावा जो आपका सदका बनता है वो बनता है शक्कर का। किसी भी दरख्त के नीचे थोड़ी सी शक्कर डालें, अल्लाह कबूल फरमा लें सदक़े को। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 555 टाइम यानी 555 दफ़ा आप ये पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम एक दफ़ा होगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको और हर हवाले से मालिक के हुक्म से हर कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी, हर फ़िक्र आपकी दूर होगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक विर्गो आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, उन लोगों के लिए तो वाकई में इस वीक के हवाले से गुड न्यूज़ है जो रिस्क की तंगी की वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। अल्लाह का हुक्म होगा, काफ़ी हाथ खुलेगा माशाअल्लाह से, और ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा मालिक के हुक्म से। थोड़ा सा प्रेशर लेवल ज़रूर रहेगा, लेकिन ये प्रेशर लेवल से आप घबराएं नहीं, वो कर्ज़ों का भी मुमकिन है, ये किसी भी एतबार से आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इरिटेट किया जाए। अल्लाह के हुक्म से तमाम मामलात इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे आप, क्योंकि आप लिब्रा हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा उन हजरात से जो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं माशाल्लाह, उनके भी अच्छे बेनिफिट्स नज़र आते हैं, अच्छा प्रॉफिट नज़र आता है, अच्छे फ़ायदे नज़र आते हैं। माल के हवाले से मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं। विरासत के हवाले से अगर आप परेशान थे और आप चाह रहे थे अपने विरासत की डिमांड की जाए, मांगी जाए, तो अल्लाह के हुक्म से वो मामलात हो सकते हैं और मुमकिन है कि आपको विरासती जो पैसा है वो अल्लाह के हुक्म से इसी वीक में इंशाअल्लाह उसकी शुरुआत हो जाए।
अच्छा, अब प्रॉपर्टी से कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो लिब्रा को थी वो यानी सेल परचेजिंग के हवाले से वो माशाल्लाह इस वक्त सॉल्व होते हुए देखता हूँ, अच्छे बेनिफिट्स के साथ देखता हूँ। कारोबारी हजरात अच्छे प्रॉफिट के साथ, स्टॉक से रिलेट हजरात अच्छे प्रॉफिट में माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। बिजी बहुत होंगे, प्रेशर लेवल भी होगा क्योंकि कुछ पिछले वीक के हवाले से लिब्रा जिस तरह से एक अनबैलेंस कंडीशन देख रहा था वो माशाल्लाह एक बैलेंस होगा और कामयाबी वाला मामला माशाल्लाह बनते हैं। और जो भी फ्यूचर के हवाले से इन्वेस्टमेंट है लिब्रा, आप याद रखिएगा इस हवाले से आपको मशवरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। और जो छोटे कारोबारी हजरात हैं मैं उनको भी यही कहूँगा, कोई भी कैश को यूज़ करते हुए या कोई भी माल को, इसके लिए एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन अगर आप कैश लेके भी जा रहे हैं उसके लिए भी मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, उसमें भी थोड़ी एहतियात की आपको ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मामलात आपके हक़ में होंगे अल्लाह के हुक्म से। जॉब करने वाले भाइयों से मैं कहूँगा जो लेबरा हैं, देखें प्रेशर लेवल बढ़ेगा लेकिन अल्लाह के हुक्म से इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉस की नज़रों में माशाल्लाह आप आ गए हैं और आपने साबित कर दिया अपनी मेहनत को और अपने हुनर को, अपने लोहे को मनवाया है। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात होंगे, मुमकिन है एक्स्ट्रा आपको जो है इस वक्त पे किया जाए, अच्छे मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब लेस हज़रात से, जिनको मैं कहता हूँ कि फ्रीलांस या तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कोई बहुत जो है काम के हवाले से फौरी तौर पे फ़ायदा माशाल्लाह ज़ाहिर होता है। लेकिन याद रखिएगा इसी वीक में कोशिश करिएगा कि ये फ़ायदा आपका हो, और अगर पेमेंट अगर आपने रोकी तो याद रखिएगा ये पेमेंट हो सकता है बहुत आगे चली जाए और काफ़ी आपको इसमें प्रेशर फील करना पड़े, तो हैंडल करना पड़े। और इसमें मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि पेमेंट के हवाले से मोहतात रहिएगा, फ़ौरी तौर पे आपको पैसा जो है वो डिमांड कर लेना है, अल्लाह का हुक्म होगा। इस वीक में इंशाल्लाह आपका ये प्रेशर काम भी करेगा और मालिक के हुक्म से आप कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, हाउस वाइफ से भी मैं यही बात कहूँगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त कुछ मामलात ज़ाहिर होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन ज़ाहिर होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विरासती मामला हल होता है या कोई भी ऐसा कि जहाँ से आपको पैसा अल्लाह के हुक्म से मिलता है। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कोई ना करें, बेहतर है इस वक्त पैसों को प्लानिंग के साथ खर्च किया जाए, क्योंकि बाद में आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें आपको ये अफसोस हो या कोई भी मामला हो, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लिब्रा आपकी इन फ्यूचर आ सकती हैं। तो ये पैसा आपकी बेहतरीन सपोर्ट बनेगा और वो भी माइनर है, ऐसा नहीं है माइनर है, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह सब हैंडल कर लेंगे, बस एक्स्ट्रा आपको अखराजात से थोड़ी केयर करनी होगी। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा लव अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं प्रेशर में देखता हूँ लिब्रा को सामने वाले के, और सामने वाला जो है वो एक ऐसी डिमांडिंग पोजीशन के ऊपर है जिसमें वो आपको कोशिश करेगा अपनी सारी बातों को मनवाने के लिए, और वो इमोशनली हो सकता है लिब्रा, जो आपका वीक पॉइंट है, और इसको आपको हैंडल करना है। और हैंडल करने की मैं कुछ टेक्निक्स आपको दे सकता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले याद रखें आपको अपनी रूटीन के मुताबिक मैनेजमेंट को रखना है, अपने किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करना, एक्स्ट्रा टाइमिंग्स नहीं देनी। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो प्री प्लान दें, क्योंकि ये इशू बन सकता है। एक्स्ट्रा टाइम देना आपकी एटमॉस्फेयर को इशू दे सकता है, आपको आपके रूटीन में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है जिसका प्रेशर जो है वाकई में हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए और ये फ्यूचर के हवाले से हो सकता है मामला हो। तो बेहतर ये है कि जो भी कमिटमेंट की जाए वो वही की जाए जो आप कर सकें, एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं कर लीजिएगा लिब्रा, क्योंकि होता अक्सर ऐसा ही है कि जब सामने वाला आपसे कोई भी आरजू रखता है तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और नो डाउट आप करते भी हैं और साबित कदम रहते हैं, क्योंकि खिदमत का जो ताल्लुक़ आपका खिदमत से है वो बहुत गहरा है और आप किसी भी मामले में पीछे नहीं हटते। तो इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला। हेल्थ के कुछ इश्यूज़ ज़ाहिर होते हैं, बॉडी पेन मैं कहता हूँ कि लिब्रा आपको हो सकता है, इसके अलावा आपको जो है बैक पेन हो सकता है। ये दो पेन आपको हैं जो तंग कर सकते हैं, इसमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह हर तरह के मामले में। अच्छा, एक चीज़ और है, आइज़ इन्फेक्शन का इशू जो लिब्रा आपको इस दौरान हो सकता है।
आपको अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह तस्बीहात पढ़ेंगे, मालिक आपकी पूरी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौल की तस्बीह 400 टाइम होगा और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम एक दफ़ा होगा। 40 रुपीज़ का सदका आप सैटरडे मॉर्निंग देंगे, अल्लाह ताला आपकी तस्बीह और ये सदक़े को कबूल कर लें और आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दें मेरे मालिक। और लिब्रा, अगर आपको इस ईयर के हवाले से कुछ भी अपने मामले में जानना है, कुछ भी अपने हवाले से जानना है, तो ऊपर दिया हुआ कार्ड क्लिक करें ताकि जान सकें इस ईयर के हवाले से जो आपकी वीडियो बनाई गई है, आपके हवाले से उसमें बात की गई है, आप उसमें देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो के। जी स्कॉर्पियो काफ़ी कुछ फेसेस ऐसे इस वीक में हैं जो आपको देखने हैं, लेकिन आप याद रखिएगा स्कॉर्पियो के पेशेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जिस तरह आपका मामलात हैं माशाल्लाह कि आपको एक गुड कॉम्पिटिटर चाहिए होता है और उसके साथ आप बड़ा ज़बरदस्त फेस करते हुए कामयाबी के साथ नज़र आते हैं। बस यहाँ पे पेशेंस इसलिए रखनी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको थोड़ा सा डाउन किया जाएगा और ये स्कॉर्पियो आपको लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, क्योंकि इस वक्त जो आप फ़ैसले ले रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और हालात जो हैं वो कुछ ऐसा प्रेशर दे रहे हैं कि नो डाउट आप उनको बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हुए और आपका एटीट्यूड भी बड़ा प्रॉपर इस हवाले से नज़र आता है, लेकिन जो आपकी सोशल लाइफ है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है। इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। कारोबारी हजरात को मैं कहूँगा अच्छा फ़ैसला, अच्छा चेंज, अच्छे मामला साबित हो रहे हैं, ज़ाहिर भी हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि कुछ मामलात को लॉन्ग प्लानिंग के हिसाब से इस वक्त ना किया जाए, ना स्टेप लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रॉपर मशवरों के साथ आपको स्टेप लेना चाहिए। अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह ताला बरकत देंगे उन सारे मशवरों में इंशाल्लाह। अच्छा, स्टॉक से रिलेटेड जो हजरात हैं मैं उनको भी यही बात कहूँगा, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर स्टेप लेना इस वक्त मुनासिब नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन है। और बेहतर ये भी होगा कि आपका अगर कोई भी ऐसा प्लान है तो फिर प्लानिंग के लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। आप, क्योंकि मैं अभी आपको फौरी तौर पे फ़ायदे के हवाले से तो कह सकता हूँ कि जी आप प्रोमिनेंट कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो ये फ़ैसला आपको कोई गलती की तरफ ला सके अगर आप लॉन्ग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, बात करूंगा छोटे कारोबारी हजरात जो वाकई में साबित कदम भी नज़र आते हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी ज़ाहिर होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ज़ाहिर होते हैं जो नुकसान उठा सकते हैं। कोई नए मामलात की तरफ ना बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है स्कॉर्पियो, क्योंकि इस वक्त आप बहुत तेज़ी से अपने आप को एक ऐसी कामयाबी की तरफ लेकर देखना चाहते हैं कि जो इस वक्त मैं कहता हूँ कि स्कॉर्पियो मुमकिन नहीं है। थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, अल्लाह का हुक्म होगा, ख़ुद ब खुद वो फ़ैसले होंगे जो कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएंगे। अच्छा, फिर बात की जाएगी जॉब करने वाले हजरात के लिए जो स्कॉर्पियो हैं। देखें यहाँ पे आप बॉस की नज़र में बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जो है ऑफ़र्स भी आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ऑफ़र्स आपको दी जा रही हैं ये आपके लिए काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी इसमें अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ यानी कि जो भी आपके कलीग्स हैं वो इस वक्त आपके फेवर में महसूस नहीं हो रहे हैं, आपके मुखालिफ महसूस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिसमें आपको अपना आप महसूस नहीं हो रहा है स्कॉर्पियो, और यही आपके लिए सबसे बड़ी इस वक्त कॉम्प्लिकेशन है। बहरहाल आप हैंडल कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, बस इस वक्त पेशेंस से बहुत ज़्यादा काम लेना है। मैं ये नहीं कहता कि जी फौरी तौर पे आप जो है लॉस से बचें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो रहा है। बस ये ज़रूर हो रहा है कि आपको कुछ इरिटेट करने वाली कंडीशंस आ सकती हैं, उससे आपको अपने आप को बचाना है और फ्यूचर में अल्लाह के हुक्म से आप सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। जॉब लेस हजरात देखें, बिल्कुल एंजाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मायूस नहीं होना है, आपको बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहाँ मामलात वाकई में कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए तो ऐसे आते हैं कि फौरी अपॉइंट हो जाएं और एक अच्छी पोस्ट पे माशाल्लाह जो है आप अपॉइंट हो सकते हैं। ये माशाल्लाह मामलात चल रहे हैं। और वो स्कॉर्पियो जिनको जॉब की तरफ से एक ऑफ़र आ सकता है, लेकिन एक चीज़ को तहम्मुल मिजाजी से आपको फेस करना होगा, इंटरव्यू, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है इतना ज़्यादा हाई हो जाए जिसमें आप
कहते हैं ना कि जब स्कॉर्पियो आप जब अपने कॉन्फिडेंस में आते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम, क्योंकि बॉस जो होता है वो ऑलवेज बॉस होता है, और ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है फेस करनी पड़ जाए। थोड़ा सा एटीट्यूड नॉर्मल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, और फौरी तौर पे आपका रिप्लाई करना जो है वो आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा, जहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, बेहतरीन तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का एक बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिले, माशाल्लाह सब कुछ मिला, लेकिन अभी अपना आप जो है कहीं महसूस नहीं हो रहा, और नो डाउट काफ़ी मसरूफियत के अंदर स्कॉर्पियो सबको देख रहा है, और इस वक्त सिर्फ देख रहा है, और ये आरजू रखा हुआ है कि कोई बात करे और कोई उसको उसका दिल बहलाने के लिए बात कह दे। लेकिन स्कॉर्पियो याद रखें, आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही माशाल्लाह बहुत हाई है, और ये जो वक्त आपको मिला है, और ख़ुसूसन हाउस वाइफ को जो ये वक्त मिला है, देखिए ये अल्लाह से लॉ लगाने का है। आपको जस्तजू करनी है इस वक्त कि अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपने ये वजू कर लिया, और ये तस्बीहात जो मैं इसमें आखिर में बताऊंगा आपको, वो अल्लाह के हुक्म से पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा इस वक्त वो इम्प्रूवमेंट आपको अपनी लाइफ में मिल सकती है, वो एटीट्यूड अल्लाह ताला आपको दे सकते हैं जिससे आप सब कुछ अचीव कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं स्कॉर्पियो को काफ़ी मुश्किल में देख रहा हूँ, काफ़ी मसाइल में देख रहा हूँ। ऐसा देख रहा हूँ कि सामने वाला वो हरकत करता है या वो एक्ट करता है जिसकी वजह से आपको वो अपने आप से बहुत दूर महसूस होता है, और ये दूर महसूस होना जो है ऐसा है कि स्कॉर्पियो इस वक्त आपका फ़ैसला ये होगा कि जी जाते हो तो जाओ, हम नहीं रोकेंगे। वो वाला एटीट्यूड आप अपनाएंगे इस वक्त, और ऐसा ही होगा कि थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वापसी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ये बात कहूँगा कि देखिए, अगर आपके सॉफ्ट होने से थोड़े से मामला दुरुस्त हो सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इस हवाले से, लेकिन आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है एहतियात रखनी है अपने फ्यूचर के हवाले से। इस रिलेशन में अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं जो आपको फ्यूचर के हवाले से सोचने पे मजबूर कर दें कि जी ये मामलात को आगे फेस कैसे किया जाएगा, तो स्कॉर्पियो वाकई में फिर ये आपका एक्ट सही होगा। और अगर माइनर बात है तो इसको इग्नोर करें, और ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि कोई माइनर बात होगी जिसकी वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। बहरहाल, और हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ख़ास तौर से वो डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करते रहें, बिल्कुल मिलते रहें, और अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा हाथ पाँव में बेचैनी होना, ये उमूमन सोते हुए महसूस हो जाती है, और ये स्कॉर्पियो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए बेहतर ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो कंडीशंस आप पर आई हुई हैं इसमें पानी आपका सबसे बड़ा जो है हल होगा अल्लाह के हुक्म से। और अच्छा, इस दौरान जो आप तस्बीह पढ़ेंगे 1111 दफ़ा इस्तग़फ़ार की तस्बीह होगी, जो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए बेहतरीन प्रोटेक्टर होगी इंशाअल्लाह। और गोश्त का सदका देंगे आप, जो संडे मॉर्निंग कोशिश करें परिंदे को दिया जाए, और उसके लिए आप गोश्त का कचरा भी ले सकते हैं, अल्लाह की मखलूक को खिलाएं इंशाअल्लाह, आपको बहुत अफाका होगा हर हवाले से। और स्कॉर्पियो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप अपने हवाले से पिछले वीक में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ कार्ड क्लिक करें ताकि समझ सकें आपके बारे से क्या बात की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, पिछला वीक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे मामलात हुए जिसमें आपको वाकई में झगड़ना पड़ा, और ये झगड़ना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि सैजिटेरियस ये वीक अल्लाह के हुक्म से जो ला रहा है वो इज़्ज़त के मामलात हैं। अगर कोई कमिटमेंट आउट हुई थी, या कोई ऐसे मामलात हुए थे, या कोई कारोबारी ऐसे फेसेस आए थे, अल्लाह के हुक्म से इस वीक के हवाले से मैं डिज़ॉल्व होता हुआ देख रहा हूँ उनको, आपको कामयाबी की तरफ देख रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह ज़ाहिर होता देख रहा हूँ। अच्छा, बात की जाए इस चीज़ को लेके कि आप अगर कोई कारोबार कर रहे थे, माशाल्लाह जो मामलात आपके इस वक्त हुए हैं, यहाँ पे एक ऐसे रिलेशंस को बनाने में कामयाब हुए हैं जिसमें वाकई में अब आपका बैकअप स्ट्रांग हो गया, और अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़बरदस्त कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लस
अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो भी माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिपिंग चाहते थे और उसमें आप जो इन्वेस्टर चाहते थे या जो पार्टनर अपने साथ चाहते थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला उनके साथ कायम होगा। स्टॉक से रिलेट हजरात भी माशाल्लाह काफ़ी इज्जत कमाते हुए ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर के अंदर बड़े स्टेप लिए थे जिसमें आपके काफ़ी सीनियर्स आपके मुखालिफ थे, लेकिन अब जो फ़ायदा आप माशाल्लाह हासिल कर रहे हैं ये आपकी इज़्ज़त में वाकई में चार चांद लगा चुका है माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात के लिए, और मैं उनको यही कहूँगा कि अगर कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है तो देखें बहुत पीछे नहीं हटिएगा। ये नंबर बढ़ाने के लिए, आपकी पोजीशन को उठाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको करना चाहिए। और ख़ुसूसन वो सेजिटेरियस जो अनमैरिड हैं, क्योंकि जी बॉस यहाँ पे अपोजिट जेंडर का बहुत ज़्यादा झुकाव होने वाला है आपकी तरफ और बहुत कोऑपरेट करने वाले हैं। ये हर हवाले से मुमकिन है। हो सकता है कि आपकी तरक्की के एतबार से ये मामला हो, माशाल्लाह आपको तरक्की दी जा रही हो, और नो डाउट ये इज़्ज़त के हवाले से काफ़ी अच्छी कामयाबी है आपकी। अच्छा, फिर मैं एक बात करूँगा जॉब लेस हजरात से, और मैं ये कहूँगा सेजिटेरियस आप बड़ी बाहिम्मत शख्सियत हैं। जो भी मसाइल थे, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो हल हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत अच्छी सिमत की तरफ आप बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरी इंटरव्यू और फ़ौरन जॉब का यहाँ पे मामलात हो सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त सेजिटेरियस वो तमाम जो जॉबलेस हैं उन सबको अपना फ्यूचर बहुत सेव अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगा और बहुत परफेक्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। कोई भी आपको शिकायत जो है इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। काफ़ी पॉजिटिव मामला माशाल्लाह आपको ज़ाहिर होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बात करूँगा सेजिटेरियस हाउस वाइफ से जो काफ़ी घरेलू परेशानियों में मसरूफ़ नज़र आई थी पिछले वीक, और काफ़ी कुछ इल्ज़ामात भी सह लिए थे, लेकिन अब मालिक के हुक्म से अब जो मामला है ऐसा है कि जी हमारी वजह से दामन पे कीचड़ आई थी और हम ही अब उसको जो है धोएंगे। वो वाली कंडीशन माशाल्लाह ज़ाहिर होती है, वहाँ से इज़्ज़त आएगी इंशाल्लाह, वहाँ से आपको वो तारीफ़ी अल्फाज मिलेंगे जहाँ से आपको तवक्को भी नहीं होगी, और हर एतबार से माशाल्लाह आपका एक परफेक्ट होगा वीक, आपको एक पोजीशन देने के लिए, आपकी हर चीज़ के एतबार से माशाल्लाह अच्छी कंडीशंस ये दे रहा है। एक फैमिली को एक आइडियल प्लेस देने के लिए जो आप वर्किंग कर रहे थे, जो आप सोच रही थी, उसमें आपकी कामयाबी है। आपके हस्बैंड की तरफ से जो है आपको वाकई में एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ ज़ाहिर होता है। हर एतबार से अगर उनसे कोई गलती हुई थी वो भी माफ़ी तलब करेंगे, और माशाल्लाह अच्छे मामलात हैं। तो अच्छा मौका होगा, फ्राइडे मॉर्निंग आप ज़रूर उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर कर दीजिएगा शॉपिंग की, तो नो डाउट आप अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स की, जो मैं सेजिटेरियस के लिए काफ़ी पॉजिटिव देख रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा इस हाफ वीक तक ऐसे मामलात रहेंगे जिसमें आपस में काफ़ी उलझाव और काफ़ी शिकायतें और काफ़ी लड़ाइयाँ, लेकिन उसके सबके बाद एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट है और बहुत पॉजिटिव और बड़ा एनर्जेटिक है। और ये स्टार्ट इतना खूबसूरत होगा कि दोनों का एक ही टास्क होगा और बड़े मज़े से उस पर कामयाबी के साथ निकलेंगे भी इंशाल्लाह। और अच्छा, अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं उसके लिए बहुत शानदार है ये वीक, और अगर आप औलाद की आरज़ू रखते हैं तो अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके रिश्ते नहीं आते, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह के हुक्म से रिश्ते भी आएंगे। और अगर कोई भी आपस में ऐसी रंजिशें हैं उन कपल्स के जो ख़त्म नहीं होती, उनको अच्छा मौका मिलेगा डिस्कशन का, सॉल्व करने का। अल्लाह ताला उनको मौका भी दें और उनके मामलात को भी दुरुस्त कर दें मेरे मालिक उनके हक़ में। और इसके अलावा एक बात और कहूँगा, वो ये कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। कुछ इश्यूज़ हैं, यूरिन इन्फेक्शन मुमकिन है आपको, और दूसरा एक प्रॉब्लम और हो सकता है वो है हेडेक का इशू। ये दो इश्यूज़ हैं जिस सेजिटेरियस जो आपको इस वक्त माइनर इरिटेट कर सकते हैं, और ये एहतियात करेंगे अल्लाह का हुक्म होगा ऐसा कोई मामला इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अच्छा, जो इस वक्त आपका सदका बनता है, गोश्त का सदका बनता है, जो आप फ्राइडे मॉर्निंग देंगे अल्लाह ताला कबूल कर लें सदक़े को। इसके अलावा सूरह रहमान डेली बेसिस पे पढ़ें, और वो सेजिटेरियस जो अपने कंधों पे बोझ महसूस करें
किसी भी एतबार से अपना वज़न महसूस करें, सूरह कौसर 21 दफ़ा पढ़ेंगे और अपने ऊपर दम कर लें, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से सेव रहेंगे इंशाअल्लाह। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सजिटेरियस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मामला थोड़े से पेचीदा हैं इस वीक के हवाले से, एहतियात की ज़रूरत है। कुछ मिसमैनेजमेंट आपको देखनी पड़ सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि डॉक्यूमेंट्स का मिसप्लेस होना और उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना। लेकिन याद रखिएगा एक ऐसी सोर्स आपको महसूस होगी, ऐसा साथ आपको महसूस होगा कुदरत की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी सपोर्ट महसूस होगी कि बड़े उम्मीद बख्श आप माशाल्लाह स्टेप रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा इस उम्मीदों को और इस सुकून को आपको 14 डेज़ तक कामयाब रखना है। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से जो आपका इस वक्त टास्क है वो मज़े से आप अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बात इसके अलावा भी मैं कहूँगा एक और, वो ये कि देखें इसमें थोड़े से इश्यूज़ आपको और रहेंगे। वो ये कि आपका जो काम है थोड़ी सी रुकावट और थोड़ा सा स्लो महसूस होगा। अपने पेशेंस को बस संभाल के रखिएगा, ये पेशेंस आगे भी काम आएंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मैं जस्ट 15 डेज़ तक की बात कर रहा हूँ, 14 से 15 डेज़। उसके बाद कैप्रिकॉर्न आप एकदम सीक्वेंस के अंदर हर इस चीज़ को टारगेट पे करेंगे अल्लाह के हुक्म से। बिज़नेस के हवाले से मैं एक बात कहूँगा और मैं यही कहूँगा कि देखें आपको कोई भी बड़ी डील जाने से पहले एक तो सबसे पहले ये कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, क्योंकि उसकी फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपसे मिस हो जाए जिसमें आपको थोड़ा सा नुकसान देखना पड़े। नो डाउट इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कैप्रिकॉर्न को नुकसान से, लेकिन फिर भी बेहतर है कि एहतियात की जाए। अल्लाह का हुक्म होगा, मामलात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे। अच्छा, फिर मैं स्टॉक से रिलेट हज़रात से कहूँगा, बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन आपकी रहेगी, आपको ऑब्ज़र्व करना है, लिखना चाहिए। ये चीज़ आपकी लिखने में कामयाब, क्योंकि एक रूहानी ताकत आपको मिल रही है जो आपको गाइड करेगी अल्लाह के हुक्म से हर हवाले से। तो कैप्रिकॉर्न ये स्पेशल चीज़ है आपकी। अच्छा, जो छोटा काम करने वाले लोग हैं, जो भी छोटे कारोबारी हजरात हैं कैप्रिकॉर्न, उनको भी मैं यही बात कहूँगा, माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट है, स्लो होगा लेकिन अच्छा होगा माशाल्लाह, और इम्प्रूवमेंट के साथ होगा। जॉब करने वाले हजरात के काफ़ी पुरसुकून माहौल होगा, काफ़ी पुरसुकून माहौल। लेकिन कैप्रिकॉर्न ये पुरसुकून होना जो है आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप पे जो निगाहें हैं उनको ये प्रूफ कर दें कि आप काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई काम में अपने आप को मसरूफ़ रखें। और अगर आप किसी आइडियाज़ के हवाले से काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको प्रिपेयर करके आप इसको बयान करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपके आइडिया को इस वक्त वैल्यू ना दिया जाए। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन रखेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, उसमें इतना असर होगा कि सामने वाला सुनेगा भी और मानेगा भी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात से, जिनको मैं बहुत उम्मीद में देख रहा हूं माशाअल्लाह, और बड़ी उम्मीदों के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूं। अच्छे मामलात माशाअल्लाह ज़ाहिर होते हैं, कुछ ऐसी सपोर्ट्स आपकी खड़ी होती हैं जो अनहोने लोग होंगे लेकिन वो आपके काम आने के लिए तैयार होंगे और वो हर तरह के स्टेप ले सकते हैं आपके लिए। तो नो डाउट इस वक्त पुरसुकून माहौल में अल्लाह के हुक्म से अच्छी पोजीशन मिलने का एक बहुत अच्छी उम्मीद बनेगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। हाउस वाइफ से मैं एक बात कहूँगा और मैं ये कहूँगा, देखें कुछ मिसमैनेजमेंट आपकी, कुछ सबसे बड़ी वजह ये होगी कि आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होना, तबीयत का डिस्टर्ब होना, वो मिसमैनेजमेंट ला सकता है घर में, जिसको आपको ही फेस करना हो और बड़ा मुश्किल आपको ये लगे मरहला। लेकिन बहरहाल आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन एक स्पेशल चीज़ जो आपको इस वक्त रियलाइज़ हुई है अपने हवाले से, अल्लाह के हुक्म से, वो कुछ भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न, जो आपको कुदरत रियलाइज़ कराएगी आपके पास क्या स्पेशलिटी है माशाल्लाह से। और वो बहुत मुमकिन है कि आपका क्रिएटिव माइंड या कोई भी आपकी ऑनेस्टी जो साबित करेगी आपको कोई ना कोई इज़्ज़त के मरहले पे कामयाबी की तरफ लेकर आएगी।
ये भी एक मामला होता है और दूसरा वो मामला भी होता है जो मैंने आपको पहले बयान करा। तो इसमें कोशिश ये करिएगा, पेशेंस से काम लें, अल्लाह का हुक्म होगा, कामयाबी होगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। लव अफेयर के हवाले से कैप्रिकॉर्न के लिए मैं थोड़ा सा कहता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट्री आती है, उस पर आपका ट्रस्ट करना अच्छा नहीं साबित होगा आपके लिए। आपको कोशिश करनी है, आपको एहतियात रखनी है, इस हर चीज़ के हवाले से ना एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो तीसरा शख्स कुछ गलत फहमियाँ पैदा कर दे आप लोगों के दरमियान और काफ़ी कंप्लेंट्स आपसे इस दौरान की जाएं। बहरहाल कैप्रिकॉर्न, अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ ये मामलात आपके तय करा दें, अल्लाह करे। और देखें तबीयत के हवाले से मैं एक ही बात कहूँगा, तबीयत में कुछ सुस्ती, इसके लिए अच्छा होगा कैप्रिकॉर्न आप एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कुछ नहीं 15 मिनट तो बेसिक कम से कम भी आप वॉक करें, जिससे आपका दौरान खून जो है वो भी नॉर्मल रहे, क्योंकि बीपी लो का इशू हो सकता है कैप्रिकॉर्न, चक्कर आने का, घबराहट का इशू, ये आपको शिकायतें हो सकती हैं, खुसूसन उन लेडीज़ के साथ जो अनमैरिड हैं। तो एहतियात रखें, पानी पे फोकस रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अच्छा, और एक बात और मैं कहूँगा कि सदका आपको चिड़ियों को दाना डालना है, और जो आपका एक संडे नाइट 2 नफिल नमाज शुक्राना आप अदा करें, उसमें आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह से शुक्राने की हो, हर उस मामले की जो आपने पिछले दिनों फ़ायदा उठाया माशाल्लाह, ताकि ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके साथ चलती रहें और हर मुश्किल में आपको एक जो है गाइड करती रहें अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, 31 टाइम दुरूद इब्राहीम है, और मैंने आपको नमाज बता दी है, सदका बता दिया। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजारा होगा और अल्लाह करे आने वाला वीक भी बहुत शानदार हो, आपके हक़ में हो मेरे मालिक। देखें, इस वक्त एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल करें एक्वेरियस, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपका थोड़ी सी जो अर्निंग है उसके हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और ये किसी भी एतबार से मामला हो सकते हैं, किसी मेहमान का आना या कोई भी एक्सपेंस आपका आ जाना या कोई भी मामला ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें, और स्ट्रेस आपको नहीं करना है फील, क्योंकि याद रखिएगा एक्वेरियस, हम जब भी किसी परेशानी में घिरते हैं तो चारों तरफ से हमें कोशिश करती है नेगेटिव एनर्जी कि हमें परेशान किया जाए, आजिज़ कर दिया जाए, हर उस मामले में हमें इन्वॉल्व कर दिया जाए और हमें उसी से ही लड़ना होता है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर हम उससे लड़ने में कामयाब होते हैं तो बहुत जल्दी हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और अगर हम नहीं कामयाब होते तो याद रखें फिर हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और एक्वेरियस, यहाँ पे आपको बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, तो बहुत पेशेंस के साथ अपने दिमाग को हाजिर रखते हुए स्टेप्स लेने, अल्लाह का हुक्म होगा, बड़े कामयाबी वाले मामलात भी इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के हवाले से हैं। और एक्वेरियस, ईयरली वीडियो में मैंने आपके हवाले से काफ़ी बेहतर बातें करी हैं, अगर आपको वो जानना है, आप 2021 का जो वीडियो बनाई है उसमें आप ज़रूर देखें, और उसके लिए लिंक ऊपर दिया गया है, यानी ऊपर दिया हुआ कार्ड को क्लिक करें, जान सकेंगे अपने हवाले से। बहरहाल कारोबारी हजरात को मैं मोहतात होने को कहता हूँ, अगर आप कोई भी सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो उस हवाले से बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल करें। लेकिन जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कारोबार की नीयत से, तो उसमें मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखें हर तरह की न्यूज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि ये काम आपका रुक जाएगा, काम आपका होगा, लेकिन थोड़ी तौर पे, फौरी तौर पे नहीं, थोड़े अरसे बाद होगा। आपको इससे डिसहार्टेड होना और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़िक्र में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा यही बात स्टॉक से रिलेट, जो चीज़ें आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, नो डाउट इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है लो हो जाए, और इसमें मैं आपको कहूँगा कोई भी डिसीजन नया अप्लाई करना इस वक्त आपके लिए बेहतर ना होगा। इवन कोशिश करें किसी को फॉलो कर लें, अल्लाह का हुक्म होगा उसको फॉलो करना आपके लिए कारामद साबित हो सकता है, और अगर वो जेमिनी हैं तो नो डाउट आप अल्लाह के हुक्म से काफ़ी सेफ गेम खेल सकते हैं, लेकिन उसके मशवरे के साथ। अच्छा,
अगर आप छोटा कोई भी कारोबार कर रहे हैं एक्यूरियस, तो उस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा, ज़रा भी कन्फ्यूजन किसी भी हवाले से आए मत स्टेप लें, रोक लें, और बेहतर तरीके से जब आपका पूरा कॉन्फिडेंट हो तब आप स्टेप लें। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे फ़ायदे की तरफ जाएंगे माशाल्लाह। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहे थे और बहुत अरसे से उसकी जुस्तजू में थे और उसके लिए अगर मौका फ़राहम हुआ है तो आपको लेना चाहिए स्टेप। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत कामयाबी होगी। अच्छा, बात करूँगा जॉब से रिलेटेड हजरात से, और उनसे मैं यही कहूँगा कि जनाब कोशिश करें कि इस वक्त इसी जॉब को जो है लेके चलें, और अगर कोई भी चेंजिंग्स आ रही हैं इस जॉब में तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होगा, ख़ुद ही आपके पास एक अच्छा ऑफ़र आएगा, आप तब ये जॉब स्विच करिएगा। इस वक्त आपका ये चेंज करना बेहतर ना होगा, क्योंकि ये हो सकता है आपको एक तो एक फ़ैसला करना आपके लिए इस दौरान जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और जब ऐसी जब कंडीशन हो तो बेहतर यही होता है कि उस वक्त फ़ैसला करा ही ना जाए, और बेहतर ये है कि मशवरा किया जाए उन लोगों से जिनसे हमारा एक अच्छा रिलेशन है, जो हमें एक सिंसियरली मशवरा दे सकते हैं। बहरहाल जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा और उनसे कहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त तगोदौ चल रही है, और अल्लाह के हुक्म से अच्छी कामयाबी भी मालिक आपको देंगे इसमें। और अगर आपने कोई सफ़र का इरादा किया है तो ज़रूर आपको करना चाहिए, लेकिन अपना टारगेट बना के रखिएगा। कम से कम भी आपको 70 डे स्टे लेना होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कामयाबी हासिल करेंगे उसके बाद। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से, और मैं यही कहूँगा, देखें कोई फ़िक्र आपको लाहक हो सकती है, घर में कोई ऐसी ख़बर या कोई ऐसा मामला आ सकता है जिसमें आप बहुत फ़िक्र में मुब्तला हों, जबकि याद रखिए कि ये मामला इतना ख़तरनाक नहीं जितनी आपकी फ़िक्र होगी, और उसमें आपको एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सेंसिटिव प्लेस के ऊपर हैं। और इस वक्त जो आपको एक वीरानियत फ़ील हो रही है, इसका ख़ास तौर से बड़ा ख्याल रखना है आपको। इस वीरानियत को नहीं महसूस करना है, और ये वीरानियत की कोई वजह हो सकती है लाजमी। आप इसके लिए ख़ास तौर से कोशिश करिएगा तस्बीहात की, जो मैं तस्बीह इसके आखिर में बताऊंगा वो ज़रूर पढ़िएगा। और उन लोगों को भी जो लव अफेयर्स के हवाले से जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लव अफेयर्स में हैं, उनको भी मैं यही बात कहूँगा, कुछ ऐसे मामलात हैं जो मिस्ट्रीज़ बेस होंगे और ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप फ़िक्र में मुब्तला हो सकते हैं, और उसमें मैं आपको कहूँगा मशवरा करें, बहुत अच्छा है। और अगर आप मशवरा ना समझें कि इस वक्त लिया जाए, तो देखिए हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल, दोनों की डिटेल सेंड करें, इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे, बेहतर तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। बेशक अल्लाह की ज़ात है सब कुछ जानने वाली और सब कुछ बताने वाली, हमारी कोशिश होगी, अल्लाह उसमें बरकत डालेंगे, और अल्लाह के हुक्म से आप एक बेहतर डिसीजन की तरफ जा पाएंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि देखिए यहाँ पे कोई भी मूड स्विंग नहीं करना है, इजी रहना है, पेशेंस के साथ चलना है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो आसानियों के लिए आ रही है अल्लाह के हुक्म से, और बहुत आसानियाँ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए लेकर आ रही है। हेल्थ के हवाले से देखें एक्यूरियस, थोड़ा सा मैं डिप्रेशन का इशू देखता हूँ। वो एक्यूरियस जो डिप्रेशन में आ जाते हैं उनको कहता हूँ एहतियात की बहुत ज़रूरत है, हर हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें एक्यूरेस, एक तो है हेल्थ के हवाले से, दूसरा ड्राइविंग बहुत केयर से करनी है आपको, कोई सेल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, लॉ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई सिग्नल वगैरह का इशू ना आपके साथ हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आप कोई गैर कानूनी उसमें आ जाएं या कोई चालान वगैरह के सिलसिले में आ जाए। इन सारी एहतियात पे आप ज़रूर एहतियात करिएगा इस हवाले से। अच्छा, जो आपका इस वक्त सदका, जो आपकी तस्बीह बनती है, तो सूरह कौसर आप पढ़ेंगे 31 टाइम डेली बेसिस पे, ताकि ये जो एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको महसूस हो सकती है, थोड़ी सी वीरानियत, अल्लाह के हुक्म से वो भी टलेगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की आपको तस्बीह पढ़नी होगी 150 टाइम, 150 दफ़ा आपको ये पढ़नी होगी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है उसके लिए बहुत अच्छा आपका एक
आपका जो सदका बनता है इस वीक के हवाले से वो बेहतर होगा कि आप दूध का सदका दें सैटरडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला इस सदक़े को कबूल कर लें, आपके हक़ में तस्बीहात को कबूल कर लें। बहरहाल एक्यूरियस परेशान ना होइएगा, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको हर तरह से गाइड कर सकूं और आप एक बेहतर अपने लिए दिन गुजार सकें। और अल्लाह ताला हैं बेशक करने वाले, ये तस्बीहात की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप अपने हक़ में बेहतरीन दिन गुजारेंगे और तमाम दिन अल्लाह के हुक्म से आप खुश व खुर्रम के साथ इंशाअल्लाह ताला गुजारेंगे। यहाँ तक एक्यूरियस आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर थी लेकिन बड़ा माशाल्लाह फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि पाइसेस आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखते रहे हैं। अब अल्लाह के हुक्म से उनसे निकलने का एक बेहतरीन मौका माशाल्लाह से आपको मिल रहा है और बड़ी इज़्ज़त के साथ अल्लाह के हुक्म से आपकी शुरुआत है। मामलात कुछ ऐसे हैं कि रिलेशंस हों या जो चीज़ें आपको इस वक्त तंग कर रही थी, जो अपना आप आपको कहीं महसूस नहीं होता था, पाइसेस अब आप मसरूफ़ हो जाएंगे और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। आपकी अहमियत जो है वो हर जगह नज़र आएगी माशाल्लाह और काफ़ी आप प्रोमिनेंट होंगे। माल के हवाले से फ़ायदा भी है, इज़्ज़त के हवाले से भी फ़ायदा है। जो रिलेशंस के हवाले से आपको काफ़ी तकलीफ़ें थी वो भी दूर होंगी। काफ़ी रूठे हुए लोग आपको मनाने भी आएंगे और मानेंगे भी। काफ़ी अच्छा सिलसिला है जो यहाँ चलता है। वो रिश्तों के हवाले से कोशिशें हों, शादी के हवाले से कोशिशें हों, किसी को रज़ामंद करना हो, यानी वालिदैन अगर राज़ी नहीं हैं तो नो डाउट उनको राज़ी किया जा सकता है। पाइसेस बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। कारोबारी हज़रात बहुत अच्छे रिलेशंस के साथ ज़ाहिर हो रहे हैं, बड़े अच्छे मामलात के साथ ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टर को शामिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से ये भी टास्क आपका पूरा होगा इंशाअल्लाह। अगर आप कोई भी कारोबार, छोटे कारोबार कर रहे हैं, उस हवाले से भी मैं कहूँगा आपके बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं जो आपके फ़ायदे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ख़बरें मिलेंगी। कुछ ओल्ड फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट मिलेगा माशाल्लाह और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ये सपोर्ट। अच्छा, स्टॉक से रिलेट हज़रात को भी मैं कहूँगा देखें, बहुत ज़बरदस्त डिसीजन के बाद इज़्ज़त के साथ अब आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी वाले माशाल्लाह मामलात ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, जॉब करने वाले हज़रात को कहूँगा किसी भी मामले में पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आगे बढ़ के बात करनी है, हक़ की बात करनी है और फेवर ले सकते हैं आप, क्योंकि सीनियर्स इस वक्त आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। अगर आप फ़ाइन आर्टिस्ट हैं और किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं या आप कोई भी फ़नून लतीफ़ा से लगाव रखते हैं, यानी एज़ अ डिज़ाइनर, एज़ अ आर्किटेक्ट, कुछ भी अगर आपका इससे ताल्लुक़ है या फैशन डिज़ाइनर, तो नो डाउट आपकी बात का तो कोई और ही वज़न है, क्योंकि जो काम इस वक्त आप करने वाले हैं वो वाकई में आपको बहुत नुमाया करेगा और बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन आपको देगा माशाल्लाह से। अच्छा, जॉब लेस हज़रात से मैं मुखातिब हूँगा और मैं ये कहूँगा कोई भी इंटरव्यू इस दौरान मिस मत करिएगा, क्योंकि यही इंटरव्यू का टाइम है जो आपको फ़ौरी तौर पे अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा वे देगा, या तो कारोबार का या फिर जॉब का। कोई भी माशाल्लाह आपका रास्ता बन सकता है। बहुत अच्छी कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं, क्योंकि इज़्ज़त के हवाले से भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। हो सकता है जो एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो अल्लाह के हुक्म से, वहाँ आपकी जॉब इसी दौरान हो जाए इंशाअल्लाह। हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा, जहाँ पे मैं हस्बैंड का ज़बरदस्त झुकाव देखता हूँ। पिछले वीक काफ़ी तनाव था, काफ़ी मामलात ऐसे थे जिसमें बहुत रूखापन था, काफ़ी फैमिली में डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी और पाइसेस इस चीज़ को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद था। कुछ बड़े बड़े फ़ैसले करे थे, कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करी थी और अल्लाह के हुक्म से ये समझ लें कि अल्लाह ने अर्ज़ी पूरी कर दी और अल्लाह ने एक अच्छा मामलात का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक फ़ैमिली में एक जो तनाव था वो दूर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह करीब हो गए, और इसकी वजह नो डाउट पाइसेस हाउस वाइफ हैं। हस्बैंड का एक बहुत ज़बरदस्त झुकाव होगा, बेहतरीन टाइम होगा आपके लिए। थर्सडे नाइट आप आरज़ू रख सकती हैं अपनी, जो भी आपको बात कहनी है, जो भी करवानी है वो कर सकती हैं। अल्लाह का हुक्म होगा ज़रूर एक्सेप्ट की जाएगी इंशाअल्लाह।
अच्छा, वो लोग जो लव अफेयर से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत रोमांटिक टाइम माशाल्लाह यहाँ पे ज़ाहिर होता है, बड़े अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं। अगर आप शादी के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके वालिदैन एग्री नहीं है, तो आप उनको कन्विंस कर सकती हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, और ख़ुसूसन थर्सडे डे से लेके फ्राइडे नाइट तक आपको ये बहुत अच्छे सपोर्ट करेगा दिन। और ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट जेंडर, जो सामने वाला शख्स है, वो आपकी बात को एग्री ना कर रहा हो। ये वो दिन होंगे जिसमें आपको कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले को और अपनी बात को मनवा सकते हैं। हो सकता है कि वो सारी वो कंडीशंस लेकर आएँ जो आप चाहते हैं काफ़ी अरसे से। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत शानदार है। और अगर आप औलाद की आरज़ू रखते हैं तो अल्लाह ताला जल्द आपको ये गुड न्यूज़ इंशाअल्लाह ताला इसी वीक में अल्लाह के हुक्म से मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर बात करूँगा मैं उन लोगों की जो अपनी जो पाइसेस वालिदैन हैं, जो अपने बच्चों की रिश्तों के हवाले से परेशान हैं या करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है। हो सकता है कोई ना कोई रिश्ते का सिलसिला इस दौरान अल्लाह के हुक्म से आप बनाने में कामयाब हों, और बड़ी इज़्ज़त के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी भी मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। हेल्थ माशाल्लाह पॉजिटिव नज़र आती है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है जिसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लाल दाल डालेंगे आप फ्राइडे मॉर्निंग को, थोड़ी सी इसके अलावा सूरह रहमान रोज़ पढ़नी है, और या रहमान हो या रहीमों का विर्द रखना है आपको 313 दफ़ा डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम एक दफ़ा होगा। तो पाइसेस यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। मैं तमाम लोगों से ये आरज़ू करता हूँ कि वो ज़रूर मुझे अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में याद रखें, मेरी टीम को याद रखें, और जो ये प्लेटफॉर्म पे हम खिदमत के इरादे से बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी और अजर अता करें। और लाइक करें, शेयर करें, चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखें कि देखें ये चैनल आपका है, जैसा आप कहेंगे, जिस तरह हम आपकी खिदमत करना चाह रहे हैं, इससे आपके ही बताए हुए रास्ते पे हम कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बस हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें, हमारे इरादों पे हमें मजबूत रखें मेरे मालिक। फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।